वॉइस की अगर बात हो, जब बात आती है वॉइस की, तो यह तो सबको मालूम होना चाहिए कि वॉइस के मामले में भार्ब का तीसरा रूप ही होगा। अगर आप वॉइस पढ़ रहे हैं और फिर उसमें भी थ्री नहीं है, मतलब आप वॉइस पढ़ नहीं रहे हैं, वॉइस की तहस नहस कर रहे हैं, है ना। एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस सेंटेंस में एम इज आर ना हो, तो आप उसमें एम इज आर डालिएगा प्लस भी थ्री कीजिएगा। और अगर एम इज आर दिया हुआ रहे और भार्ब में आईएनजी रहे, तो इस तरह के सेंटेंस में एम इज आर के बाद ही आप आईएनजी के बदले बिंग जोड़िएगा। तीसरा क्या है, हैज और हैव अगर रहे आपके सेंटेंस में, तो जब आप इसको पीवी में चेंज कीजिएगा तो हैज और हैव के बाद बीन आएंगे। और अगर ऑलरेडी ही एक ऐसा सेंटेंस रहे जो हैज और हैव के बाद बीन दिया हुआ रहेगा, ये ऑलरेडी ही रहेगा, तो फिर आप वहां पर क्या करेंगे, हैज और हैव बीन लिखने के बाद आप बिंग राइट कीजिएगा, वही बिंग जो आप एम इज आर के बाद लिखा करते हैं। ठीक है, तो चलिए वो फॉर्मूला काम करता है, देखते हैं। ही का ही रहेगा क्या, नहीं। और सबसे बड़ी मुद्दा, इन द केस ऑफ वॉइस सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ subject. That is a big point. In the case of voice, you have to change, right? So, what is subject? He. It will be changed from here, right? So, we have to write here food first. English नहीं बोलेंगे, वीडियो देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, समझ में आएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वॉइस के रिलेशन में जब आप वॉइस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, ये सुना। अब यहाँ पर क्या बोले कि जिस सेंटेंस में एम इज आर ना हो, तो आप जब उसको बनाइएगा पीवी में तो एम इज आर आ जाएगा। तो फूड के साथ एम तो होगा नहीं, एम तो क्लोज के रखा है, एकदम जकड़ के रखा है। किसको, आई को। क्या हम आई के साथ होंगे, जब भी होंगे आई के साथ होंगे। आई एम की कहानी खत्म। अब फूड अनकाउंटेबल नाउन है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो इसके साथ इज होगा या आर होगा। आर किसके साथ होंगे, जहां पर एक से ज्यादा चीजें होंगे, या प्लूरल नाउन होंगे, प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर इज। अब ये जो भार्ब है उसका तीसरा रूप इटन। और जैसे ही आप इटन लिखेंगे, इटन के बाद अपने से आप यहाँ पर बाय डालिएगा, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट होंगे उसी का यहाँ ऑब्जेक्ट कर दीजिएगा। हाँ, अगर हम अपने से बाय नहीं डाले तो? अपने से ना डालेंगे तो फिर मुझे डालना पड़ेगा। नहीं, मतलब कि बाय नहीं देंगे तो नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? ओ, बाय का मतलब होता है कि जरिए, ये क्या द्वारा। ठीक है, अब अगर आप बाय नहीं लगाएंगे, सिर्फ यहाँ से खत्म कीजिएगा, तो फूड इज इटन, खाना खाया जाता है, लेकिन खाने वाला कौन है ये पता नहीं चलता, किसके जरिए खाया जाता है वो पता नहीं चलता। ठीक है, तो बाय के मतलब क्या होता है, के द्वारा या के जरिए। तो बाय हिम, तो फूड इज इटन यानी खाना खाया जाता है, तो किसके जरिए, हिम के जरिए, यानी उसके जरिए खाना खाया जाता है। इज दैट क्लियर? और अगर आप सिर्फ फूड इज इटन बाय, नहीं बाय ना लिख करके अगर सिर्फ हिम लिख दीजिएगा तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्या है, ही। अब यहाँ पर इज तो है, सॉरी ही होगा, यहाँ सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, है ना। हाउ कैन आई फॉरगेट, सॉरी। तो फूड ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है यहाँ पर, तो फूड को यहाँ लिखिए, फूड के साथ इज ना होगा, अच्छा इज हो जाएगी। अब ईटिंग है, आईएनजी है, तो आईएनजी के बाद हम क्या करेंगे, बिंग, ये वाली बिंग। ठीक है, अब बिंग के बाद जो भार्ब का चौथा रूप है, फिर उसे तीसरा रूप में तब्दील करेंगे, तो तीसरा रूप क्या होता है, इटन। जैसे ही भी थ्री लिखे तो उसके बाद बाय लिख दीजिए, बाय लिख दीजिए, और बाय के बाद हाई लिख दीजिए। हाई में कौन है, ही है, यानी हिम लिख दीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, हाँ आराम से देखो, ये छूट रहा था मोबाइल में। ठीक है, इधर आ जाइए। अब तीसरा क्या है, ही। अभी मैं जस्ट फिर आप लोगों से बहुत सारे प्रैक्टिसेस कराऊंगा, तवज्जो यहाँ दे। ही का ही रहेगा क्या, चेंज होगा ना। ठीक, तो फूड आ जाएगा शुरू में, सॉरी, अच्छा तो फूड को नहीं गिना जाएगा, इसलिए यहाँ पर हैज, फूड हैज, द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ हैज का ही प्रयोग होता है।
तो जब हैज हैव रहे तो जब आप पीवी में चेंज कीजिएगा तो हैज हैव के बाद बीन डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? बीन। तो बीन का स्पेलिंग BEEN। वेरी गुड। फूड हैज बीन। आप जो भाग का तीसरा रूप है तो वही तो तीसरा रूप ही रहेगा, यहाँ पर भी थ्री ही रहेंगे। ईटन। अब जैसे ईटन लिखे तो बाय लिखिए और बाय के बाद हाई लिखिए, यानी हिम लिख दीजिए, सॉरी। तो ये क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह पे फूड आया तो फूड की जगह में सब्जेक्ट को भेज देंगे, है ना। तो सब्जेक्ट यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। फोर्थ वाला, चौथा वाला क्या? इसका पी भी नहीं लिखे हैं। तो फूड आ जाएगा शुरू में, फूड के साथ हैज ही होंगे, लेकिन सोचने वाली बात है कि सिर्फ अगर हैज रहेगा तो हम बीन जोड़ेंगे, और अगर हैज के साथ बीन भी रहे तो बीन भी लिखेंगे और प्लस बींग भी लिख देंगे, यानी बींग, BEING। दैट्स इट। अब जो वर्ब है उसका तीसरा रूप क्या होगा? ईटन, और ईटन के बाद बाय, और बाय के बाद जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही सेंटेंस को 4 सेंटेंस यानी 4 फॉर्मूले से लिखा, इसलिए कि आपके आसानी के साथ आपके माइंड में वो चले जाए, आसानी से आप समझ जाए। ठीक है, चलिए सीखिए और सीखने का मौका दीजिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो बंद हो गया। नहीं बोलिए।